नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं डोमेन में लीगल स्टडीज का ऑफिशियल सिलेबस। इससे पहले अगर आपने ये नहीं देखा है कि डोमेन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, जनरल टेस्ट क्या होता है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग जाके पहले हमारी पहली वीडियो देखिए जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि अगर आपको वर्ष 2025 में बीएलएलबी कोर्स करना है तो लैंग्वेज कौन से लेनी होगी, साथ ही साथ डोमेन में कौन सा विषय को चूज करना होगा और जनरल टेस्ट को लेना होगा कि नहीं लेना होगा। अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि वहां से आपको बीएलएलबी करना है, तो वहां पे उसका ऑफिशियल सिलेबस, उसके पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कशन कर दिया था। तो जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ज्यादातर कॉलेज जो भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू हो गया, इलाहाबाद हो गया, हरिगौर सिंह विश्वविद्यालय हो गया, यहां पे ज्यादातर कॉलेज के अंदर आपको वहां पे डोमेन की अगर बात करें तो वहां पे लीगल स्टडीज देखने को मिला था। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल नया होगा क्योंकि आप लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश से भली भांति परिचित होंगे। जनरल टेस्ट की बात करें तो मैथ हम लोग पढ़ते ही हैं, रीजनिंग उसमें कुछ ना कुछ चीजें हम लोग देखते रहते हैं बचपन से, जीके जीएस भी हमारा सब्जेक्ट पार्ट रहता है। क्लास 8 10 तक हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। करंट अफेयर आप लोग न्यूज़पेपर अखबार के बारे में जानते ही होंगे, यानी जो आपका लैंग्वेज पोर्शन और जनरल टेस्ट है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। पर जो आपका लीगल स्टडीज में रहने वाला, डोमेन में लीगल स्टडीज रहने वाला, ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपने कहीं देखा नहीं होगा, आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, आपने कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन आपका सपना है बीएलएलबी करने का सीयूईटी 2025 के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां से। तो अब क्या करें? तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है लीगल स्टडीज, क्या होता है उसका सिलेबस, क्या उसका पेपर पैटर्न है, क्या उसके सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है कि नहीं। क्योंकि देखिए अभी आपने अगर देखा होगा तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो था इसको बदल दिया गया है, 2023 के अंदर इसको बदल दिया गया और 1 जुलाई 2024 को इसको लागू भी कर दिया गया। तो क्या जो क्रिमिनल लॉ बदल दिए गए उसका असर इस ऑफिशियल सिलेबस पे लीगल स्टडीज में पड़ेगा या नहीं? क्योंकि आप लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और लॉ का जो तीनों क्रिमिनल लॉ जो मेन थे उसको ही बदल दिया गया है। तो अब हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें ऑफिशियल सिलेबस में क्या दिया है, हमें क्या पढ़ना होगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जितने भी इसके ऑफिशियल सिलेबस हो गए, आपके इसके पीवाईक्यू होंगे, इसके बाद इसके प्रैक्टिस शीट होंगे, इसके थ्योरी क्लासेस होंगी, ये सब कुछ हमारे चैनल पे मिलने वाला है आप लोग को, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, प्लेलिस्ट को भी आप लोग फॉलो करिएगा। सबसे पहले अगर बात करें लीगल स्टडीज के ऑफिशियल सिलेबस की, तो यहां पे कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा इसमें बताना चाहूंगा पहले, उसके बाद से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर सीयूईटी पीजी की अगर बात करें, हालांकि ये चीजें आपको मैंने बता दिया था, सीयूईटी यूजी में बीएलएलबी कोर्स की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पे देखिए मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कशन करी थी। इसमें क्या मैंने डिस्कशन करा था कि यहां पे सबसे पहले अगर डोमेन की बात करें, डोमेन में आपको क्या लेना है, तो देखिए मैं इतनी बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। लीगल स्टडीज लेना है, ठीक है, जिसका कोर्स कोड क्या है आपका 317 है। ठीक है, क्या है 317 आपका कोर्स कोड है। अब इसका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, यहां पे आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको क्या करने होंगे, 40 क्वेश्चंस क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यहां पे एक जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और अगर करेक्ट पे, ठीक है, करेक्ट पे अगर आपने रॉन्ग किया, अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो -1 होगा यहाँ पे रॉन्ग के लिए। ठीक है, रॉन्ग अगर आपने किया तो -1 की निगेटिव मार्किंग भी है। और टोटल अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कितना स्कोर किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि लीगल स्टडीज एक आपको स्टैटिक जैसा ही दिखाई देगा यहाँ पे, और इसमें इजीली आप 200 में से आप यहाँ पे जनरली 180 टू लेके +200 के आसपास मार्क्स, फुल मार्क्स भी लाया जा सकता है। ये इजीली अचीवेबल है, और वो भी मैं बताऊंगी कैसे हम लोग लीगल स्टडीज के अंदर, चाहे आपका मीडियम जो भी हो, हिंदी मीडियम से या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको वहां पे कोई भी फर्क नहीं समझ में आएगा। आपको मैं इतने अच्छे तरीके से इसको कराऊंगा
कि आप इजिली इस टारगेट इसके आसपास आ जाएंगे। और अगर आपका डोमेन में इसके आसपास मार्क्स आ रहा है तो बीएचयू एयू में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पेपर पैटर्न हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब अगर बात करें यहाँ पे कि क्या रहने वाला है इसका सिलेबस, तो लीगल स्टडीज का ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे जो सिलेबस है इसका बाइलिंगुअल चीजें भी आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो आपको परेशान होना नहीं है। जो भी कंटेंट है वो सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप किसी भी भाषा में दे सकते हो पेपर, या तो हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हो। ठीक है, चलिए, लीगल स्टडीज की बात करें, कोर्स कोड मैंने आपको बता ही दिया था 317 रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 317 क्या है इसका रहने वाला है, कोर्स कोड रहने वाला है। अगर यहाँ पे आप बात करें, देयर विल बी अ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस क्या करना है आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया, और टाइम और मैंने आपको वहां पे मार्क्स भी बता दिए थे टोटल। ठीक है, चलिए, अब इसमें देखिए टोटल कितने हैं आपके यूनिट, जो यहाँ पे दिए, यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसको भी दिया गया है। तो जो सबसे पहला आपका यूनिट रहने वाला है वो जुडिशरी रहने वाला है। जुडिशरी में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, यानी सबसे पहले कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताना स्टार्ट किया गया, क्योंकि देखिए लॉ क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड है ना, तो वहां पे क्या हुआ, पहला चैप्टर ही रख दिया उसने क्या, जुडिशरी को लेके। ठीक है, अब इसमें ये पूछ देगा कोर्ट कैसे होते हैं, ठीक है, जजेस की हायरार्की क्या होती है, सेंट्रल में कौन सा सरकार को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट में किसी सरकार के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आता है तो उसको कौन देखता है, सरकार का वकील कौन होता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस बेसिक यहाँ पे देखने को मिलता है। कोर्ट कौन कौन सी होती है, जिला में कौन सी कोर्ट होती है, ठीक है, प्रदेश में कौन सी कोर्ट होती है, पूरे भारत में अंदर सबसे बड़ी कोर्ट कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में बेसिक चीजें पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, रोल एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बारे में भी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पावर दिया गया न्यायालय को, ठीक है, इसकी क्या क्या रूल्स हैं और क्या इनकी इम्पार्शियलिटीज है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अपॉइंटमेंट हो गया, इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, रिटायरमेंट क्या होगा, इनको रिमूवल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। कोर्ट एंड द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोर्ट्स क्या होता है, इसके बारे में बेसिक चीजें। यानी जो पहला यूनिट हमारा है ये न्यायपालिका से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, न्याय पालिका कैसे काम करती है, क्या उनकी शक्तियां हैं, कैसे उनको हटाया जा सकता है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, ये सब कुछ न्यायपालिका के बारे में हमारा पहला यूनिट बात करता है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी मेंशन किया गया है। तो उसको भी हम लोग को बहुत आसानी चीजें पढ़ना है और बहुत आसानी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो आप रियल लाइफ में देखेंगे, जैसे अभी देखिए जुडिशरी से रिलेटेड है, करंट अफेयर में आ जाएगा। सीजीआई अभी चेंज होने वाले हैं, नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, कौन उनको रिकमेंड करता है, ये सब कुछ हम लोग वहां पे देखेंगे। ओथ कौन दिलाएगा उनको, अब उनका कार्यकाल कितना रहेगा, उनको वेतन क्या मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा यूनिट रहने वाला टॉपिक्स ऑफ लॉ रहने वाला है। अब देखिए जो मैंने आपको परिवर्तन के बारे में बताया था वो यहीं पे परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी सीयूईटी यूजी की अगर बात करें, यहाँ पे फॉर्म जो भी आपका आता है लगभग फरवरी मार्च के अंदर देखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन जो आता है उसके आसपास ही आता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय ऑफिशियल सिलेबस भी 2025 का आएगा, क्योंकि जो तीनों लॉ थे वहां पे वो बदल दिए गए हैं, तो वहां पे सिलेबस में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ये जो भी सिलेबस है वो रहेगा। ठीक है, लॉ प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या चापाकल हो गया घर का खेती हो गई आपकी, क्या पेड़ हो गया, ठीक है, टेबल चेयर हो गया, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब कुछ एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से देखने वाले हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप आलू धनिया प्याज खरीदने जाते हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप कोर्स परचेज करके पढ़ते हैं वहां पे, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक गुरु और चेले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, डॉक्टर और सर्वे उसके पेशेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, पुलिस और चोर के बीच में नहीं हो सकता है। तो ऐसी भी चीजें हम लोग देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, आपको बहुत मजा आने वाला केस में। ठीक है, और उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्च हो गया हमारा। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्च में आप ये समझेंगे एक्चुअली कि जो टॉर्च बैटरी होता है वो क्या होता है, टॉर्च वाली बैटरी नहीं, वहां पे आप टॉर्च के अंदर समझेंगे, लॉ के अंदर ये समझेंगे कि बैटरी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, खूब तेज गाना बजा देना, ठीक है, सब कुछ वहां पे हम लोग बेसिक्स देखेंगे। किसी को मजाक में बंद कर देना, किसी की तरफ इशारा कर देना, किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर देना, ये सब कुछ वहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि, और किसी को जो बच्चे मैसेज भेजने लगते हैं बहुत, तो वो भी एक पनिशमेबल ऑफेंस होता है, और वो कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग लॉ ऑफ टॉर्च के अंदर डील करेंगे। जो बार बार आप लोग किसी को भी मैसेज भेजते हैं तो वो करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्च जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार का वो अपराध है। ठीक है,
अगला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। देखिए इसके अंदर ही बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया क्रिमिनल लॉ में देखिए तीन मेन लॉ थे, ठीक है। तीनों मेन जो लॉ थे हमारे यहाँ पे कौन कौन से थे यहाँ पे, तो देखिए यहां पे पहला था हमारा आईपीसी, दूसरा था सीआरपीसी, तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब ये बदल दिया गया है, बीएनएस कर दिया गया है, ठीक है। इसको सीआरपीसी को बीएनएसएस कर दिया गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय बीएसए कर दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। तो ये कर दिया गया है। लेकिन अब जो इसमें दिया गया, यानी बुक जो लीगल स्टडीज की थी उसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक जो मेंशन है वो लगभग इन्हीं यही मेंशन है, आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस ही मेंशन है। लेकिन अभी आपको पता होगा ये सब कुछ 2023 के अंदर बदल दिया गया था, और इसको 2024 में 1 जुलाई 2024 को क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो क्या कराया जाता है। हालांकि जनरली उम्मीद यही है कि इसके बारे में ही ज्यादातर बताया जाएगा, तो अगर वैसा होता है तो भी हम लोग वहां पे सारी चीजों को कवर कराएंगे, आपको परेशान होना नहीं है। सिर्फ आपको इसकी बेसिक चीजों को छोड़ के आपको क्या करना है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और एक चीज मैं और भी स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि जो भी 40 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग के 4 यूनिट अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी के जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं पिछले यूनिट्स के जो क्या है उसमें बहुत सारी चीजें आपको उसमें यूजफुल आएंगी, काम आएंगे और रिपीट भी होती रहेंगी। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि जो सेकंड यूनिट है हमारा, उसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, उसका जो कुछ चीजें हो सकता है वो बदल दिया जा सकता है इस बार, यानी 2025 के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यूनिट तीसरी की अगर बात करें तो इसमें आर्बिट्रेशन हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गए, यानी एडीआर से इसको समझ सकते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। इसके में देखिए क्या क्या दिया गया, एडवर्सल एंड इंक्वेटोरियल सिस्टम क्या होता है, जैसे जज कैसे काम करता है, वकील कैसे काम करता है, इनका रोल कैसा होता है, ठीक है। जज का मतलब क्या है, वो जज इन्वेस्टिगेट करता है या फिर सिर्फ न्यायालय में बैठ के चीजों को देखता है, ठीक है। उसको हकीकत या फैक्ट से मतलब है, किसी से उसको मतलब है, ये सब कुछ जजमेंट कैसे देता है। अभी हम लोग रिसेंटली बहुत कोर्ट विजिट भी कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग जाते हैं और मान लीजिए हाई कोर्ट में भी जाते हैं हम लोग, तो वहां पे जब हम लोग का जजेस के साथ सेशन होता है, कोर्ट विजिट कराया जाता है, आप लॉ करेंगे तो कोर्ट विजिट आपको कराया जाता है, तो वहां पे आप जनरली देखेंगे कि क्या फैक्ट वो कंसीडर करते हैं, कैसे वो डिसीजन देते हैं, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया आपका, टाइप ऑफ एडीआर होता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गया आपका, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन हो गया, लोक अदालत देखिए गांव में जैसे आप लोग देखते होंगे, ठीक है। ओम्बड्समैन हो गया आपका, लोकपाल एंड लोक आयुक्त हो गया, जिसमें अन्ना हजारे ने क्या किया था, अनशन किया था लोकपाल और लोक आयुक्त के लिए वहां पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं, चौथा जो हमारा यूनिट रहने वाला ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक है। मानव अधिकार के बारे में, आपका क्या अधिकार है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कैसे मानव अधिकार होते हैं, और ये सभी मानव, एक अगर इंसान है उस मानव के अधिकार होते हैं, मानव होने की वजह से उसके क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड ऑन द लॉ, यानी संविधान में भी किस क्या क्या दिया गया है ह्यूमन राइट से रिलेटेड। कंप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्वेश्चन जुडिशियल बॉडीज, कैसे उसको कंप्लेन भी बताया गया है, जैसे ठीक है महिला के बारे में बताया गया, बच्चों से रिलेटेड अगर होता है तो वहां पे मानव अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे क्या है वहां पे कंप्लेन मैकेनिज्म भी बनाएगा जो उनकी बातों को सुनते हैं। तो चौथा यूनिट में ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के रिलेटेड हमारा टॉपिक रहने वाला है। पांचवा यूनिट की अगर बात करें तो लीगल प्रोफेशन के बारे में बात करता है कि क्या क्या लीगल प्रोफेशन हो सकता है हमारे इंडिया के अंदर। अगर हम लॉ करते हैं उसके बाद हमें कौन कौन से प्रोफेशन में चांसेस मिलते हैं काम करने के लिए, और हमारा क्या क्या करियर हो सकता है इसके बारे में हमें बताया गया। जैसे देखिए द एडवोकेट एक्ट के बारे में बताया गया, यहाँ पे द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स, एथिक्स क्या क्या होने चाहिए इसमें, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रचार लॉयर कर सकता है नहीं कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ लॉ ग्रेजुएट क्या क्या हो सकता है, लीगल एजुकेशन इन इंडिया कैसे लॉ कराया जा सकता है, लिबरलाइजेशन ऑफ अ लीगल प्रोफेशन, वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें। आपका छठवां जो टॉपिक है लीगल सर्विसेज में देखिए बताया गया है लीगल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। फ्री लीगल एड की बात करता है कि कैसे कानून की फ्री सहायता लोगों को देना, जो व्यक्ति ऐसा जो मान लीजिए अपनी कोर्ट की फीस ही नहीं दे पा रहा, वकील को ही नहीं हायर कर पा रहा, तो कैसे उसकी बातों को सुना जाएगा। तो वहां पे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जो आपको देख के सुन के बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, और समझने में भी बहुत आसानी रहेगी इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसको आप डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाएंगे वहां पे, और ये लाइव एग्जाम्पल आपको हमेशा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है।
अंडर क्रिमिनल लॉ लीगल एड बाय द स्टेट हो गया, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नालसा रेगुलेशन क्या है 2010 का उसको भी देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विस हो गया आपका, लोक अदालत से कि यहाँ पे भी दिया गया, पीछे भी हमने देखा था ह्यूमन राइट्स के अंदर उसके बारे में तीसरे यूनिट में उसको देखने को मिला था, लीगल एंड कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स हो गया। तो ये आपका रहने वाला है छठवें यूनिट में। सातवां यूनिट की बात करें इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, जैसे अगर आप वहां पे देखेंगे इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में कौन होता है, जज कैसे बनता है, कितने साल के लिए बनते हैं, ठीक है, कहाँ पे है और कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसका डिसीजन कैसे आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब देश के अंदर कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो वहां पे हमारी जजेस देखेंगे, लेकिन दो देशों के बीच में या 3 4 5 देशों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पे उसकी सुनवाई कौन करेगा, ठीक है। तो वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना है, वहां पे जैसे इंटरनेशनल लॉ काम करता है वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट काम करता है। सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ हो गया, ठीक है, ट्रीटीज, कस्टम्स एंड आईसीजे डिसीजंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन क्या होगा, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे जज बनेंगे यहाँ पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, वहां पे ह्यूमन राइट्स था, यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हो गया। जनरली बहुत सारी चीजें सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हो गया आपका, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल एंड लॉ इन इंडिया कैसा है, डिस्प्यूट रिजॉल्विंग कैसे होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है, आईसीसी का एंड अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे उसका निवारण कैसे होगा, कैसे उसकी सुनवाई होगी, कैसे उसका फैसला आएगा, ये सब कुछ, और क्या वो फैसला सभी पे बाध्य होगा या नहीं होगा, और जो उस फैसले को अगर मानता नहीं है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये सब कुछ हमारे 7वें यूनिट के अंदर दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आपका लीगल स्टडीज, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल्स लेके डे टू डे करंट अफेयर की चीजों को वहां पे यूज करके वहां पे सब कुछ हम लोग वहां पे बेसिक से एडवांस तक कराने वाले हैं आपको, बहुत ही आसान भाषा में, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। 8वां जो आपका यूनिट रहने वाला है यहाँ पे आपका लीगल मैगजीन दिया गया है, जिसमें देखिए आपको टॉपिक्स दिया गया। लीगल मैगजीन का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, आप समझ सकते हैं, एक क्या होता है वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, वर्ड मीनिंग होता है ये, और ये क्या होता है लॉ का वर्ड मीनिंग होता है। तो कुछ आपको यहाँ पे 32-33 वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, 33 वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, जो आपको पूरा याद कर लेना। लगभग मैं आपको यहाँ पे 50+ इंपॉर्टेंट करा दूंगा जो आपको काम आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, और यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ऐसे वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे होंगे, अमिकस क्यूरी हो गया, ठीक है, और एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसिमेंसिट्रिया हो गया, आपका बोना वैकेंसिया हो गया, कैवी टेम्पेटर हो गया, ठीक है, डेमनम साइम इंजूरिया, समोसा खरीद रहे हैं, समोसे की दुकान खोल दिए, चाय पीने जा रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे वहां पे। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, कि सर ने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया कि वो आपको कभी आप इस चीज को भूलोगे नहीं। डॉलिन कैपेक्सी हो गया, अपराध करने में सक्षम व्यक्ति जो हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको लोकस स्टैंडाई हो गया, ठीक है, किसी के बिहाफ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट होना, क्विड प्रो के समथिंग इन रिटर्न, आप ये कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, घटनाएं स्वयं बोलती हैं, ठीक है, ऐसी चीजें थी, और उबी जैसे मीडियम ऐसी चीजें हो गया, ठीक है, पर इंक्यूरियम हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका मतलब भी आता है, एग्जांपल्स भी, केस लॉज भी हैं इसमें कुछ ना कुछ, और वो आप हम सभी आपको बताने वाले हैं। और ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला, और मैंने आपको बताया था जैसे कि पेपर पैटर्न वो आप अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पेपर पैटर्न बताया था वो जो ये 50 क्वेश्चन आने वाले वो वही टॉपिक्स है, ठीक है। ये जो आपको मैंने यूनिट्स बताए थे सारे, ये सभी यूनिट्स वहीं से क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। तो टोटल 8 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। 8 यूनिट को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, और बहुत ब्रॉड नहीं है, ठीक है, बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, हाँ ये है इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चीजें हैं कि आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, जो कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से लैंग्वेज का साथ साथ डोमेन में लीगल स्टडीज का और जर्नल टेस्ट का प्रॉपर सिस्टमैटिक तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हो। प्रवेश बैच में देखिए हम लोग क्या कराने वाले हैं, यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। यहाँ पे जो भी क्लासेस होगा ये लाइव चलने वाली है, ठीक है। क्लासेस का जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है। लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रैंक लाने में हेल्प करने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि 8 यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे 8 यूनिट है, तो अब 8 यूनिट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे से आ पाए एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि अगर आपने चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस किया है 8 यूनिट का, तो आपका क्या होगा, अगर ओवरऑल पेपर आएगा तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर
पाएंगे। नेक्स्ट है आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलेगा, लैंग्वेज का, इंग्लिश हिंदी दोनों। वहां पे डोमेन में लीगल स्टडीज का जनरल टेस्ट का आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है। क्लास के नोट और सिलेक्टेड नोट्स भी दिया जाएगा और पर्सनल गाइडेंस, मेरी पूरी गाइडेंस रहेगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक। बहुत सारे बच्चों ने डीएनएस के थ्रू लास्ट 3 इयर्स से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रैंक के साथ, रैंक यानी टॉप 10 में भी बहुत सारे बच्चे रहे और इनफैक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज में रैंक 1 भी हमारे डीएनएस के बच्चे रहे हैं जो वहां से लॉ परस्यू कर रहे हैं। अब अगली बारी आपकी है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आप तैयारी करके अपने ड्रीम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंच सकते हैं। कोर्स जो हम लोग कंप्लीट कराएंगे वो 4 महीने में कंप्लीट करा देंगे, लेकिन कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक रहने वाली है। ठीक है, हमारे कोर्स के साथ जुड़ने के लिए हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप, आप इस पे इंस्टॉल करके यहां से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कूपन कोड चलिए मैं और दे देता हूं यहाँ पे, अगर आपने डीएनएस 10 अगर आपने यूज किया, डीएनएस 10 आपने यूज किया तो इंस्टेंट आपको 200 रुपए और ऑफ मिल जाएगा और ये जो कोर्स हमारा पड़ेगा 1799 रुपए में आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, और बाकी जो भी पीवाईक्यूज है और जो भी आपके सिलेबस रहने वाले हैं और जो भी चेंजेस अगर होगा इसमें, वो सब कुछ भी हम लोग इस कोर्स के अंदर करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने जैसे यहाँ पे बता दिया था कि तीनों लॉ जो बदल दिए गए हैं, अगर इसमें कोई बदलाव देखने को मिला सिलेबस के अंदर तो वो सारी चीजें भी हम लोग वहां पे करा देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी रिमेनिंग सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो लगभग सेम रहने वाले हैं, तो आप उस चीज को अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी जो क्रिमिनल लॉ इन इंडिया है अगर उसमें कोई बदलाव आएगा तो वो भी हम करा देंगे। साथ ही साथ जो बच्चे अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी सीरीज और वीडियोस आप लोग के लिए हम लोग यूट्यूब पे लाने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और हाँ, अगर प्रॉपर सिस्टमैटिक तैयारी करना है तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छे रैंक के साथ अपने सपनों की यूनिवर्सिटी के अंदर, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।